Good evening, each and everyone. Most welcome to my study Pathshala. Today we will study about cell organelle, mitosis and meiosis. Okay, तो मैं आपको रोज़ एक एक टॉपिक डालती रहती हूँ जूलॉजी के, बॉटनी के और केमिस्ट्री के, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो let's start the topic cell organelles, mitosis and meiosis with its introduction. As you all see, a cell organelle is a cell organelle is a specialized structure within the cell that perform a specific function just like different departments in a factory. ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या चीज़ होती हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कैसी होती है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं स्ट्रक्चर्स हैं ये, जो क्या करते हैं सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक काम करते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक काम करते हैं और हर एक ऑर्गेनेली का अपना फंक्शन होता है. ओके, ईच ऑर्गेनेली हैज इट्स ओन फंक्शन. जैसे कि अगर एक फैक्ट्री है तो उसके क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो उसी तरीके से तो वही ये दिया हुआ है कि सेल ऑर्गेनेली एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है, किसी सेल का जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट वी हैव द मेजर सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शंस, कि कौन कौन सी मेजर जो है सेल ऑर्गेनेलीज हैं और उनके फंक्शन क्या है. सो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली वी हैव द न्यूक्लियस. ओके, एंड व्हाट आर इज फंक्शंस? ये देखिए, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है, सेंटर ऑफ सेल को कंट्रोल करता है. कंटेन्स डीएनए एंड रेगुलेट्स द सेल एक्टिविटीज. कंटेन करता है डीएनए और रेगुलेट करता है सेल एक्टिविटीज को. एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831. ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था 1831 ने. होप सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा. तो ये है इसका. तो इसमें जो डीएनए होता है और ये सब एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है. ठीक है, इसके अंदर जो डीएनए होगा वो क्या करेगा, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा. जैसे कंटेन डीएनए एंड रेगुलेट ऑल सेल एक्टिविटीज़. ओके, तो ये इसका मेन फंक्शन है. ठीक है, आप वन लाइन में अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि जो इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स डीएनए एंड रेगुलेट्स ऑल द सेल एक्टिविटीज़. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस. सेकेंड वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया. As you all know, mitochondria is called as the powerhouse of the cell. ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को. साइट ऑफ एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन. ठीक है, एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है. एंड हैज़ इट्स ओन डीएनए, सेमी ऑटोनॉमस. ठीक है, इसका अपना डीएनए है जो कि सेमी ऑटोनॉमस है. एज यू सी इन द पिक्चर, ये देखिए आप देख सकते हैं. ओके, इसका अपना डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का. एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय एल्टमैन. ओके, 1890 में इसको डिस्कवर किया गया था एल्टमैन के द्वारा. थर्ड वी हैव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एज यू सी, ये देखिए थोड़ा क्लोजली आपको मैं पिक्चर को दिखाती हूँ. दिस इज द पिक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, और देखिए ये क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. हैज़ राइबोसोम्स, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, सिंथेसाइजेस लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स. सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को और डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को. एंड फोर्थ वी हैव द गोल्गी एपरेटस. ठीक है, ये देखिए ये गोल्गी एपरेटस की पिक्चर है. ओके, इसमें क्या होता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर, फॉर्म्स लाइसोसोम एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स. ठीक है, लाइसोसोम फॉर्म करता है और सेक्रेटरी वेसिकल्स को फॉर्म करता है. ठीक है, और इनको आपने एक चीज़ और याद रखनी है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस को क्या करता है, मॉडिफाई करता है. ठीक है, पैकेज और ट्रांसपोर्ट करता है. लाइसोसोम्स जो होते हैं इनमें और सेक्रेटरी वेसिकल्स भी यहीं से बनते हैं. ठीक है, लाइसोसोम्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स भी इसी फॉर्मेट से बनते हैं. And the fifth we have ribosomes. Okay, this is the structure of ribosome. इसमें क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड ऑन RER. RER क्या है, एज यू ऑल नो, प्रोटीन फैक्ट्री प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड ऑन RER एंड डिस्कवर्ड बाय पैलेड 1955. ठीक है, और इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द लाइसोसोम. ये देखिए, इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूफ. ओके, ये देखिए ये है लाइसोसोम्स.
नेक्स्ट वी हैव द प्लास्टिड्स, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल होते हैं प्लास्टिड्स में, ओके। और सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है ये, ठीक है। और इसका अपना डीएनए होता है, डिस्कवर बाय स्किम्पर। और वैक्यूल्स देखिए, इसमें स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड वेस्ट होता है। और लार्ज इन प्लांट सेल, स्मॉल इन एनिमल सेल, ठीक है। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव लास्ट सेंट्रियोल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। तो इसमें क्या होता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है। सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, ओके। आज पे आते हैं अब, ये देखिए माइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ इक्वल डिवीजन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में कि ये क्या होता है। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर अ सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिफाइड डॉटर सेल्स, ठीक है। क्या होता है, माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक जो पेरेंट सेल होता है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में बनता है, ठीक है। दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट, और दोनों में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, ठीक है। इट अकर्स इन सोमेटिक बॉडी सेल्स, सोमेटिक बॉडी सेल्स में होता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वी हैव द फेजेस ऑफ माइटोसिस, एज यू सी दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रोफेज, ओके। फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, इसमें देखिए क्या होता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं, इसमें विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट मेटाफेज, ठीक है, ये वाली जो स्टेज है दिस इज मेटाफेज एंड दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस, ओके। इसमें देखिए क्या होता है, ये सारे इसके एक एक करके मैं आपको फंक्शंस दिखा रही हूँ कि किसका क्या काम है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, ओके। थर्ड वी हैव द एनाफेज, दिस फेज इज एनाफेज। इसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स पे जो है मूव करते हैं, ठीक है। फोर्थ वी हैव टीलोफेज, दिस इज टीलोफेज, ओके। इसमें देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, साइटोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं हम, ओके। तो नेक्स्ट वी हैव द पार्ट 3 मियोसिस, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन एंड डिवीजन। इससे पहले हमने पढ़ा माइटोसिस के बारे में, अब हम मियोसिस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज मियोसिस, ओके। तो सब आपने सिंपल और साधारण भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो मियोसिस एक ऐसे डिवीजन है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड गैमेट बनते हैं, ठीक है। जिसमें जो है एक डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड गैमेट्स बनाता है, ठीक है, फॉर्म करता है। तो ये इसका मेन है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, ठीक है, इसीलिए इसको रिप्रोडक्शन डिवीजन बोला गया है। और इसमें फर्स्ट जो फेज आता है वो आता है प्रोफेज 1, जिसमें जिसका ये है, देखिए ये वाला जो है मियोसिस 1 एक्सप्लेन, ठीक है। ये है प्रोफेज 1, क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, सिनेप्सिस जिसको बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर अकर होती है, इसमें एक्सचेंज ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक वेरिएशन इंट्रोड्यूस्ड, ओके। मेटाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस पेयर अलाइन एट द इक्वेटर। और एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं इसमें। एंड नेक्स्ट मियोसिस 2 में क्या होता है, ये था हमारा मियोसिस 1 के बारे में, ओके। और इस तरह की इनमें जो है फॉर्मेशन होती है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस टॉपिक को। और मियोसिस 2 जो है इसको सिमिलर टू माइटोसिस की तरह ही होगा ये। इसमें जो प्रोफेज 2 है उसमें न्यू स्पिंडल फॉर्म होती है। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स अलाइंस अगेन। एनाफेज 2 में क्रोमेटिड्स मूव अपार्ट एंड टीलोफेज 2 में 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड होते हैं, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, देखिए प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं हम, ओके। सो इसका नोट देखिए क्या है, क्राइसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ओके। नोट मतलब कि
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्राइसिंग ओवर होती है वो कब अकर होती है? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में ही अकर होती है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस, माइटोसिस की स्टेजेस और इम्पॉर्टेंट मियोसिस के स्टेप्स और उसकी बायोलॉजिकल रोल। अगर आप HPTGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों टॉपिक्स मस्ट रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट MCQs इससे ही आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये HPTGT के कमीशन का जो सिलेबस है उसमें भी ये आपका हाईलाइट किया हुआ है टॉपिक। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।